मुंबई में तेज बारिश से अगले 4 दिन रहेंगे भारी मूसलाधार बारिश को लेकर किया गया अलर्ट जारी। मुंबई के अंधेरे में भरा पानी, आवाजाही पूरी तरीके से ठप। ठाणे में पानी का सैलाब, निचले इलाकों में अलर्ट। पनवेल में हाउसिंग सोसाइटी डूबी। बारिश ने रोकी मुंबई में लोकल ट्रेनों की रफ्तार, 6 घंटे की बारिश ने मुंबई को डुबोया। मुंबई में भारी बारिश से सड़कें बनी दरिया, स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित। दिल्ली यमुना से सटे इलाके के लिए अलर्ट किया गया जारी। हथनी कुंज बैराज से 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अयोध्या में सरयू ने धारण किया विकराल रूप, चेतावनी। बिंदु को सरयू के जलस्तर ने किया पार। महाराजगंज में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने ट्रैक्टर से पहुंचे अधिकारी। नेपाल के पहाड़ों पर होने वाली बारिश से जलमग्न हुआ गांव। बरेली में भारी बारिश के चलते कई इलाके हुए जलमग्न, स्कूल कॉलेज और घरों में घुसा बारिश का पानी। आगरा में लगातार हो रही बारिश से चंबल का बढ़ा जलस्तर। राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश के जलस्तर में बढ़ोतरी। गोंडा में नेपाल से पानी छोड़े जाने उपनाई घाघरा, एक ही रात में घाघरा का जलस्तर बढ़ने से हुआ दहशत। सीतापुर में घाघरा नदी में जलस्तर बढ़ने से आया मगरमच्छ, घर में घुसा पानी और घर में मगरमच्छ भी साथ में घुस गया। पानी और मगरमच्छ घुसने से गांव में हड़कंप मचा। मैदान के साथ पहाड़ों में भी पानी का प्रकोप। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। बिहार में पिछले 1 हफ्ते से भारी बारिश, कई नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, 12 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना। असम के सिलचर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कछार में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। असम में काल बनकर बरस रही बारिश, तेज जिले में बाढ़ ने मचाया हड़कंप। असम में बाढ़ की स्थिति से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। अब तक 78 लोगों की मौत, 24 लाख लोग प्रभावित। बाढ़ में डूबा कांजीरंगा नेशनल पार्क, अब तक 128 जानवरों की जान गई। मणिपुर में भी बाढ़ से स्थिति बनी गंभीर। इम्फाल ईस्ट जिले में लोग गंभीर बाढ़ की समस्याओं से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से स्थगित की गई विधानसभा की कार्यवाही, सदन नहीं पहुंच सके कोई विधायक। आज से 2 दिवसीय रूस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 जुलाई को यहां से ऑस्ट्रिया हो जाएंगे रवाना। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज। धनबाद से दूसरा संदिग्ध अजय सिंह गिरफ्तार। महादेव की भक्ति में डूबे तेज प्रताप यादव, शिवलिंग से लिपट कर कराया रुद्राभिषेक। तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट कर वीडियो जारी किया, सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। मध्य प्रदेश में हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, रामनिवास रावत ने ली मंत्री पद की शपथ। राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का निशाना, कहा बालक बुद्धि वाला निष्पक्ष माफ कीजिएगा विपक्ष के नेता को समझ नहीं आ रहा, उन्हें जनता ने नकार दिया है।
मणिपुर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। जिरीभम हायर सेकेंडरी स्कूल में स्थापित राहत शिविर का किया दौरा, पीड़ितों से मुलाकात की। वर्ली हिट एंड रन मामले में एक्शन में पुलिस पूछताछ के लिए 2 लोगों को बुलाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने छत्रपति संभाजी के निपानी फाटा में किसानों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुरी में आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी को नोटिस, हफ्ते में 4 बार वकीलों से मिलने की मांग पर तिहाड़ अधिकारियों से भी मांगा जवाब। सीएम हेमंत सोरेन ने परिवार के साथ रथ यात्रा में भाग लिया। सोरेन ने भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा को खींचा। ओडिशा में चिल्का झील के गहरे पानी में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। रांची में बीजेपी पार्षद को मारी गोली, गर्दन में अटकी। भागने के दौरान बदमाश की गिरे पिस्तौल और जगन्नाथपुर मेला के टेंडर को लेकर हुआ था विवाद। गाजियाबाद में सोसाइटी के बाहर तक पहुंचे अवैध रेड पटरी वाले, विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, रास्ता जाम करके लोगों ने की नारेबाजी। हरियाणा के पिंजौर के पास पलटी रोडवेज बस, लगभग 40 स्कूली छात्र हुए घायल। पिंजौर के सरकारी अस्पताल में कराया गया उन्हें भर्ती। बेंगलुरु में सामने आया डेंगू के 80 नए मामले, अब तक 159 केस दर्ज, 6 लोगों की मौत भी हुई। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में सीमेंट फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, 16 लोग हुए घायल। लखनऊ में खेल खेल में राइफल से चली गोली, 12 साल के बच्चे की मौत। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने व्यापारी की हत्या का खुलासा किया। मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद में एबीवीपी का प्रदर्शन, टीएमयू में 25 दिन में 3 की मौत, सीबीआई जांच की मांग। पूर्व आईपीएस ने भी उठाया सवाल। कर्नाटक में 60 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप, एक व्यक्ति की हुई मौत। मुंगेर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 40.25 केजी गांजे के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जयपुर दिल्ली हाईवे पर ट्रक में घुसी रोडवेज बस, पति पत्नी व बेटे की मौत, नाबालिग का पैर कटकर हुआ अलग। गुजरात में बस खाई में जा गिरी, 2 बच्चों की मौत, 65 यात्री थे सवार, कई घायल। तेजी से घट रहा धरती का पानी, उत्तर भारत में 20 साल में 450 घन किलोमीटर भूजल घटा। हाथरस हादसे में पुलिस का एक्शन तेज, सत्संग में मौजूद 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आप नेता आतिशी का बीजेपी पर तंज, कहा अगर बीजेपी 2025 में दिल्ली में 1 सीट भी जीत गई तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। राजौरी में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी, 7 जुलाई को सेना के एक शिविर के पास हुई थी कई राउंड फायरिंग। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। झारखंड में हेमंत सरकार ने साबित किया बहुमत, समर्थन में पड़े 45 वोट। बीजेपी विधायकों ने रांची में विधानसभा के बाहर झारखंड सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। नोएडा में मिठाई की दुकान में शटर तोड़कर चोरी, मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। देहरादून पुलिस को मिली बड़ी सफलता, डिवाइन होंडा शोरूम में चोरी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
रायबरेली में पुलिस और राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने बोला हमला, जमीन की पैमाइश के लिए गई थी पुलिस। बरेली में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार ने कूदकर बचाई जान, कार में आग लगने से मची अफरा तफरी। एसीडब्ल्यू और यूडब्ल्यू का बड़ा एक्शन, निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज। गुना में एक बार फिर पुलिस चौकी पर हमला, दो पक्षों में हुए विवाद को लेकर कई लोग घायल, युवकों की गिरफ्तारी पर मचा बवाल। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने टाइनी शाखा संचालक को मारी गोली, गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर, सेंटर बंद करके बाइक से लौट रहा था घर। रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 55 एयर स्ट्राइक की, 11 लोगों की हुई मौत, 43 से ज्यादा लोग हुए घायल। यूक्रेनी सेना ने की कुछ दिनों तक हमले जारी रखने की चेतावनी, रूस ने पूर्वी यूक्रेन में 30 किलोमीटर तक कब्जा करने का किया दावा। इजराइल की गाजा के स्कूल पर एयर स्ट्राइक, 16 की हुई मौत, 75 से ज्यादा घायल, सेना ने कहा स्कूल आतंकवादियों का अड्डा। नेपाल में भारी बारिश बनी आफत की बारिश, बिजली गिरने और लैंडस्लाइड की वजह से 47 लोगों की हुई मौत। काठमांडू शहर के कई इलाकों में पानी घुसा, नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल के खंभे डूबे, सड़कों पर घुटने तक पानी में लोग चलने को मजबूर। इलाज के लिए नहीं थे पैसे, पाकिस्तान में गरीब पिता ने 15 दिन की बेटी को जिंदा दफनाया, आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कमला हैरिस के पति डॉग एमहॉफ को हुआ कोरोना, 3 बार ले चुके हैं बूस्टर शॉट, कमला हैरिस का भी कोरोना टेस्ट। जापान में भूकंप से फिर हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई तीव्रता। अमेरिका में एक बार फिर हुई गोलीबारी, ब्लॉक पार्टी में हमलावर ने बरसाई गोलियां, 2 लोगों की मौत, 19 लोग घायल। रूसी सैन्य शस्त्र पर यूक्रेन ने बोला बड़ा हमला, जवाब में पुतिन की सेना ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। 4 दशक बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले पीएम होंगे मोदी, यात्रा से पहले कहा यह एक ऐतिहासिक अवसर है। चीन में लगी अनोखी बम्पर सेल, 4 से 9 लाख में बिक रहे मैनेजर और बॉस, नौकरियों के तनाव में निपटने के लिए निकाली गई ये अनोखी विदेश अनुसंधान जहाजों से प्रतिबंध हटाने की तैयारी में श्रीलंका, भारत के लिए बनेगा चिंता का कारण। चीन ने तैयार किया महाशक्तिशाली रडार सिस्टम, हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करने की क्षमता, चीनी वैज्ञानिकों ने बताया 99.7% सटीक। फ्रांस के संसदीय चुनाव में बड़े उलटफेर, एग्जिट पोल में वामपंथी गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट, पहले दौर में आगे रही नेशनल रैली तीसरे नंबर पर। चुनाव में वामपंथी गठबंधन के आगे निकलते ही भड़की हिंसा, कहीं आग का मंजर तो कहीं सड़कों पर भागते दिखे लोग। नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के लिए मजबूत समर्थन पेश करेगा अमेरिका, जो बाइडेन कर सकते हैं कई बड़े ऐलान। बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से हट जाना चाहिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के 5 सांसदों ने रखी अपनी राय। उरुग्वे में नर्सिंग होम में लगी आग, धुएं में दम घुटने से 10 बुजुर्गों की हुई मौत। जेल में रहकर देश में अराजकता फैलाने की साजिश रच रहे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, पीएम शहबाज के सलाहकार सनाउल्लाह का दावा। अब उल्टी दिशा में घूम रहा पृथ्वी का कोर, वैज्ञानिक ने की पुष्टि, घट सकती है दिन की लंबाई।
श्रीलंका में जुलाई के अंत में होगी राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा, शुरू हुई तैयारियां। भारत के सुजन जोसेफ बने ब्रिटेन के सांसद, कंजर्वेटिव दिग्गज नेता को दी मात, केरल के कोट्टायम में मना जश्न। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बांधे चीन के तारीफों के पुल, शुरू हुआ इस्लामाबाद बिंजिंग सहयोग का नया युग। श्रीलंका में सरकारी कर्मचारियों को झटका, इस साल वेतन में नहीं होगी एक और वृद्धि, विक्रम सिंघे ने साफ की स्थिति। इस्तीफे की घोषणा के बाद बोले फ्रांसीसी पीएम, उत्तराधिकारी नियुक्त होने तक पद पर बने रहने को तैयार। पेट्रोल डीजल के दामों में आज कोई बदलाव नहीं, दिल्ली में 94.72 रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल। स्टेक होल्डर्स के साथ प्री बजट कंसल्टेशन पूरा, 10 स्टेक होल्डर ग्रुप में 120 से अधिक लोगों को बुलाया गया। शेयर बाजार में अगले हफ्ते तेजी का अनुमान, कंपनियों के तिमाही नतीजे से लेकर रिटेल महंगाई के आंकड़े तक करेंगे बाजार विचार। भारी बारिश ने बिगाड़ा किचन का जायका, आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम। टमाटर ने फिर बढ़ाई टेंशन, 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गई कीमत। प्याज की कीमत में भी आया बड़ा उछाल, राजधानी दिल्ली में पिछले महीने 32 रुपए किलो बिक रही थी प्याज, अब प्याज का दाम बढ़कर 50 रुपए पर पहुंच गया। डिजिटल लेन देन में बड़ा उछाल, यूपीआई से शहरों में भुगतान 30%, तो गांवों में इतनी फीसदी बढ़ा। F&O में बेलगाम ट्रेडिंग पर सख्ती की तैयारी, सेबी के एक्सपर्ट्स ग्रुप के पास पहुंचा मामला। एफडीआई लिमिट की समीक्षा को तैयारी में सरकार, डिफेंस, इंश्योरेंस और प्लेटेशन सेंटर पर खास तौर पर जोर। कई बैंकों ने किया एफडी ब्याज दरों में बदलाव, एसबीआई एफडी के दर पर 7.60% तक का ब्याज। भारत में रिकॉर्ड पर पहुंची हुंडई की बिक्री, हुंडई ने इस साल जनवरी में जून तक भारत में 2,72,207 यूनिट बेची। जय शाह बोले WTC फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा होंगे कप्तान, कहा मुझे भरोसा है उन्हीं की कप्तानी में इन दोनों टूर्नामेंट में चैंपियन बने। शतक जड़कर अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, सबसे कम पारियों में शतक लगाने वाले बने भारतीय बल्लेबाज। दिग्गज रेसलर जॉन सीना ने WWE से संन्यास की घोषणा की, 2025 में WWE को कहेंगे अलविदा।